हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपसे जो पेरेंट अपने बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवाना चाहते हैं नर्सरी में, केजी में, फर्स्ट क्लास में, तो मैं आपको बता दूं कि डीओ की तरफ से सर्कुलर आ चुका है। और आप प्राइवेट स्कूल में अगर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो जो बच्चे 6 साल से कम उम्र के हैं, मतलब एज क्राइटेरिया दिया होता है वो मैं आपको इसमें दिखा दूंगा। तो ओपन सीट्स के लिए एडमिशन है, ये ईडब्ल्यूएस डीजी सीडब्ल्यूएस कैटेगरी को छोड़ के है। मतलब इसमें जिस स्कूल में आप एडमिशन अपने बच्चे का करवाना चाहते हैं तो उस स्कूल में आपको फीस पे करनी पड़ेगी, जो भी वहाँ की फीस वगैरह होती है। लेकिन उस स्कूल में नंबर आने बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कहीं हाई फाई स्कूल, बहुत बढ़िया स्कूल होते हैं, उसमें पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा स्टडी करे, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। और अगर आपका ड्रॉप लोड्स उसमें निकल जाता है, बच्चे का नाम आ जाता है, तो फिर आप उस स्कूल में जाके सारे डॉक्यूमेंट जमा करा के एडमिशन करवा लेते हैं। कई पेरेंट्स को ये होता है कि उन बच्चों का जो एडमिशन है वो अप्रैल से होगा। ऐसा नहीं होता। अगर अप्रैल से होगा तो इसका मतलब ये कि वो बच्चे पढ़ेंगे कब, स्टडी कब करेंगे। तो सारा जो प्रोसीजर है ना एडमिशन का, वो अभी से स्टार्ट हो जाता है और ये मार्च तक चलता रहता है, ताकि अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट हो सके और बच्चे की स्टडी कंटिन्यू हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, एक वीडियो पहले भी प्रोवाइड करी थी, कि 25 तारीख तक पॉइंट्स पता लग जाएंगे कि किस चीज के पॉइंट्स कितने हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे किसी का बच्चा या जो मतलब भाई या बहन अगर पहले से किसी स्कूल में पढ़ता है तो उसके कितने पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप 1 किलोमीटर के अंदर बच्चे का एडमिशन करवा रहे हो, जो आपके नियरेस्ट कोई स्कूल है, तो उसके कितने पॉइंट्स मिलेंगे, तो उसके बेस पर जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं तो उस बच्चे को प्रेफरेंस दी जाती है। तो अब ये सारा पॉइंट्स वगैरह का सिस्टम ऑलरेडी हो चुका है। अब जो है अब फॉर्म की बारी है, तो 28 नवंबर से फॉर्म का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप फॉर्म जो गेट कर सकते हैं, जिस स्कूल में आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो वहां से फॉर्म ला सकते हैं। शायद 20 रुपीज के अराउंड चार्ज लग सकता है। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 20 दिसंबर लास्ट डेट है। 20 दिसंबर के बाद फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको जो है ओपन सीट के लिए जो सारी की सारी डिटेल है वो 3 जनवरी तक सारी फिल करनी है। और फिर मार्क्स जो है वो 10 जनवरी तक अपलोड होंगे। फिर पहली लिस्ट जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उसकी जो लिस्ट है वो 17 जनवरी को आ जाएगी। ठीक है, और 18 से 27 तक प्रॉब्लम वगैरह, जैसे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है अलॉटमेंट के पॉइंट्स को लेकर, उसको डिस्कस किया जाएगा। फिर 3 फरवरी तक जो है सेकंड लिस्ट आ जाएगी, अगर जैसे पहले लिस्ट नहीं भर पाती तो। फिर उसके बाद इसका भी रेजोल्यूशन वगैरह होगा। फिर 26 तारीख तक एडमिशन की लिस्ट आ जाएगी, जो सेकंड लिस्ट वाले बच्चे थे उनमें से जो सेलेक्ट होंगे। फिर ये 14 मार्च तक पूरा प्रोसीजर एडमिशन का बंद हो जाएगा। फिर 1 अप्रैल से जो भी स्कूल जैसा भी चाहे वो अपने एडमिशन का प्रोसीजर स्टार्ट कर देगा। तो मैं आपको बता रहा था 20 रुपये, यहाँ पे 25 रुपये मैंशन किया गया, तो 25 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। और ईडब्ल्यूएस डीजी जो कैटेगरी वाले, उनके लिए बाद में जो है सीट्स वगैरह का फॉर्म वगैरह निकलेगा, जब इनका प्रोसीजर पूरा हो जाता है उसके बाद। ठीक है, और एज क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें, देखिए ये लिखा, अगर आप नर्सरी में बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो बच्चे की एज 4 साल से कम होनी चाहिए, 31 मार्च के हिसाब से देखना। ठीक है, और प्री प्राइमरी में करवाना चाहते हैं तो 5 साल से कम होनी चाहिए। और अगर फर्स्ट क्लास में करवाना चाहते हैं तो 31 मार्च के हिसाब से, जो भी 31 मार्च है उसके हिसाब से 6 साल से कम होना चाहिए बच्चे की उम्र। ठीक है, और 30 दिन का जो है 30 दिन आगे पीछे चल जाएगा, मतलब 30 दिन की रिलैक्सेशन मिल सकती है आपको। और आपको हेड स्कूल से डिस्कस करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। ठीक है, मैनुअल एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, हाथ से लिखकर आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। भाई 30 दिन का फर्क पड़ रहा है, तो आप प्लीज़ मेरे बच्चे को जो रिलैक्सेशन दीजिए और एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए अलाउ कर दीजिए इस तरीके से। ठीक है, जिस स्कूल में आप जाना चाहते हैं वहाँ जाके आप पता कर सकते हैं। फिर ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह कौन कौन से चाहिए होते हैं, और बाकी जो मिनिमम सीट्स हैं वो सारे यहाँ पर डिस्कस है, वो तो बात का काम है। फिर आपके जो कमेंट्स वगैरह आएंगे उसके रिगार्डिंग मैं फिर अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अभी मैं आपको ब्रीफली जो है मैंने आपको सारा बता दिया है। ठीक है, और आपको यहाँ पर जैसे प्राइवेट स्कूल के लिए बोला गया कि भाई देखिए, कोई भी मैनुअली जो है अपने आप ईडब्ल्यूएस डीजी से सीडब्ल्यूएस कैटेगरी का एडमिशन नहीं करेगा। ऑनलाइन उनके भी फॉर्म निकलते हैं तो उनको भी ऑनलाइन वगैरह प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है,
ये स्कूल के रिगार्डिंग ही है, जैसे कितने कितने बच्चों ने एडमिशन करवाया, क्या क्या वो। तो आपसे जो मेन जो डिस्कस था वो मैंने ऑलरेडी कर दिया। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। बाकी आप कमेंट कीजिएगा, उसके रिगार्डिंग फिर एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।